हेलो बच्चों, आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने वाला हूँ। दोस्तों, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ये हमारे जितने भी टेंस होते हैं उसमें से सबसे पहला टेंस होता है। ये हमें हमारे वर्तमान के बारे में बताता है कि हम कहाँ पर हूँ, कहाँ पे जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें जो होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर में आता है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करूँ तो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है एकदम ईजी होती है। क्या होता है इसकी आइडेंटिफिकेशन? जिस वाक्य से वर्तमान समय में चल रहे कार्य का बोध होता है, अर्थात जिस वाक्य के अंत में ता हैं, ती हैं, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं तो इनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से जानते हैं। इसकी जो एक्सप्लेनेशन का जो स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश में, वो क्या होता है? सिंगुलर नंबर के साथ में मेन वर्ब आती है, प्लस यस या ईएस उसमें लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। आपको ये ध्यान देने वाली बातें हैं, अगर जिस भी मेन वर्ब में यस या ईएस लगता है, ठीक, तो आप समझ जाइए कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और जो प्लूरल नंबर होता है, यानी यहाँ पे ये सब्जेक्ट की बात हो रही है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर होता है तो यस या ईएस लगता है, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल नंबर होता है तो वो मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और ये होता है, और फुल स्टॉप तो होता ही होता है, तो इसके साथ यस या ईएस नहीं लगता है। तो आइए हम इसके कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जांपल, और पूरे भारत में यही पढ़ाया जाता है, एक ही एग्जांपल। सबसे पहले क्या होता है? राम घर जाता है। क्या लिखा है? राम घर जाता है। राम की इंग्लिश राम ही होगी, घर की इंग्लिश होती है होम या हाउस, जाना की इंग्लिश होती है गो, और इसमें ता है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और ये सिंगुलर नंबर है तो इसमें यस या ईएस लगेगा। अगर जी ओ यानी गो है तो उसमें ईएस लगेगा। आप ये समझ जाइए, अगर जिस भी मेन वर्ब के लास्ट में अगर वो वावेल पे एंड हो रहा है, वावेल मतलब ए आई ओ यू, इन सभी पे अगर वो एंड हो रहा है तो उसमें ईएस लगेगा। अगर वो जो मेन वर्ब है वो इस पे ना एंड होकर के किसी और चीज़ पे एंड होती है, जैसे कॉन्सोनेंट होता है, तो वहाँ पे ये यस ईएस नहीं लगेगा। नहीं, ओनली वहाँ पे यस लगेगा। ईएस वहाँ पे लगता है जहाँ पे ये वावेल होता है। सेकंड है हम घर जाते हैं, बी गो टू हाउस। यहाँ पे हम हो गया, ये प्लूरल नंबर हो गया तो यहाँ पे यस ईएस नहीं लगा। नेक्स्ट है राम घर नहीं जाता है, राम डज नॉट गो टू हाउस। अब ये नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव इसका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनता है उसमें डज नॉट लगता है। अगर यहीं पे प्लूरल होता है तो डू नॉट लगता है। ये रहा, हम घर नहीं जाते हैं, बी डू नॉट गो टू हाउस। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव, क्या राम घर जाता है? डज राम गो टू हाउस। क्या हम घर जाते हैं? डू वी गो टू हाउस। क्या राम घर नहीं जाता है? डज राम नॉट गो टू हाउस। क्या हम घर नहीं जाते हैं? डू वी नॉट गो टू हाउस। नेक्स्ट है राम क्या घर जाता है? व्हाट राम गो टू हाउस। हम क्या घर जाते हैं? व्हाट वी गो टू हाउस। राम क्या घर नहीं जाता है? व्हाट राम नॉट गो टू हाउस। हम क्या घर नहीं जाते हैं? व्हाट वी नॉट गो टू हाउस। ये सारे के सारे जितने भी थे, ये थे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये हमारा बेसिकली जो गांव के बच्चे होते हैं उनके लिए मेन रूप से इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनको इसकी आइडेंटिफिकेशन और इसका स्ट्रक्चर नहीं पता होता है। तो इसीलिए ये उन बच्चों के लिए है जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।